नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो पैसे आप अपने सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट में सेव करने के लिए डाल रहे हैं वो सेव होने की जगह चोरी हो रहे हैं। अब ये एक बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही फैक्चुअल कंसेप्ट है जो कि पहले भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ने कवर कर रखा है, लेकिन ये आपके लिए भी समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप समझेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आप इससे कैसे बचें। तो अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए कि एक लड़का है राम, जिसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बहुत शौक है और अपने इसी पैशन को पूरा करने के लिए वो एक कैमरा खरीदने की सोचता है। वो कैमरा उस समय उसे 1 लाख रुपए का मिल रहा होता है। वो 1 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लेता है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो कैमरा नहीं खरीद पाता। इसलिए वो अपने 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है 2 साल के लिए और प्लान बनाता है कि 2 साल बाद अब वो कैमरा खरीदेगा। अब वो 2 साल बाद जब वो कैमरा खरीदने जाता है तो वो कैमरा वो नहीं खरीद पाता। ऐसा क्यों होता है? अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भैया उसे तो इंटरेस्ट भी मिला होगा, बैंक में उसने पैसे डाले सेविंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट तो उसे मिला ही होगा। जी हाँ, उसे इंटरेस्ट भी मिला। हमारे भारत में इस समय 3% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है हमें हमारे सेविंग अकाउंट से। तो हम मान लेते हैं कि उसे 1 लाख रुपए पे उसे 1,06,000 रुपये मिल गए। अब 1,06,000 रुपये होने के बावजूद भी वो कैमरा नहीं खरीद पा रहा। तो ऐसा क्या है जो उसे वो कैमरा खरीदने से रोक रहा है? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर में कमी आना। अब जो 1,06,000 रुपये थे, आपकी उसकी वैल्यू कम हो गई और उस कैमरे की वैल्यू बढ़ गई। अब वो कैमरे की वैल्यू हो गई 1,14,000। अब आप बोलोगे भैया आपने 1,14,000 कैसे बोला? जबकि जो हमारे इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है तो 6.5 से 7%, और उस 6.5 से 7% की वजह से जो हमारे कैमरे की वैल्यू है वो पहले साल में हुई 1,07,000 और दूसरे साल में हुई 1,14,000। इस कारणवश हमारे कैमरे की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि जो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे थे उससे हम वो नहीं खरीद पा रहे और हमें उसमें एक्स्ट्रा पैसे जोड़ने पड़ेंगे तब हम उसे खरीद पाएंगे। तो जो इसमें मेन चीज़ आई इन्फ्लेशन, अब उसे हम समझते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि वही मेन कारण है जो कि हमारे पैसों को जंग लगा रहा है, हमारे पैसों को चोरी कर रहा है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है? तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लेशन हमें कहता है इट इज़ द डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी। जो आपके पास पैसा है उसकी खरीदने की क्षमता में कमी आना, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है मैंने आपको बताया हर साल 6.5 से 7% के हिसाब से बढ़ रहा है और ये बहुत ही वेरी भी करता है। कभी कभार बहुत कम भी हो जाता है, कभी कभार बहुत बढ़ भी जाता है। लेकिन एक चीज़ तो पक्का है, जो आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उससे ये कहीं ज़्यादा रहता है। और कभी कभार ये एफडी के बराबर आ जाता है, लेकिन एफडी से कभी नीचे नहीं हुआ है, हमेशा एफडी के ऊपर ही रहता है। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि हम सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर ले वो कम ही रहेगा इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन को अगर हम समझें तो मोटा मोटी जैसे कि हम पहले ज़माने में हमारे मम्मी पापा बताया करते थे कि ये घर हमने 40,000 का 45,000 का खरीदा है, लेकिन आज के डेट पे उसकी वैल्यू 30 लाख 40 लाख रुपए है। तो 10 से 15 साल में आपके घर की जो वैल्यू बढ़ी है वो है बढ़ी है इन्फ्लेशन ही की वजह से। इन्फ्लेशन अगर हम बेसिकली कहें तो उसका मतलब यही होता है महंगाई का बढ़ना। जो चीज़ आज मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ कल मैं उसी को 15 रुपये में खरीदूंगा। अब इन्फ्लेशन तो हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब इसके हम कुछ फैक्टर समझते हैं जिस कारण से ये हो रहा है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली एक कारण की वजह से बढ़ता है, महंगाई का बढ़ना। अब महंगाई के बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी बूम। अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कमा रही है, हमारी पूरी इकोनॉमी एक संग बढ़ रही है, हमारा सेंसेक्स निफ्टी सब एकदम ग्रो कर रहे हैं और हमारे देश में सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सबके हाथ में बहुत पैसा है, तो सब ज़्यादा खर्च करेंगे और ज़्यादा खर्च करने की वजह से आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा। अब आप पूछेंगे ये खर्च करने से इन्फ्लेशन का क्या राज है? देखिए, जब ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, सबको कैमरा चाहिए। अब 10 लोग कैमरा लेने जा रहे हैं, लेकिन कैमरा अभी भी उनके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, कैमरा उनके पास 5 है, तो उस कैमरे का प्राइस बढ़ा देंगे जिस हिसाब से उन 10 में से जिन 5 के पास ज़्यादा पैसा हो वही खरीद पाए। इसी को कहते हैं हम इन्फ्लेशन। अब दूसरा फैक्टर है हमारा प्रिंटिंग मोर मनी। जब सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी तो वो लोगों को ज़्यादा पैसा देगी, लोगों के हाथ में दोबारा ज़्यादा पैसा आएगा, वो दोबारा ज़्यादा खर्च करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा एक ही मेन कारण है आपका इन्फ्लेशन के बढ़ने का, वो है लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आना। अब हम कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जिसमें हम अपने पैसे रख कर, सेव करके, इन्वेस्ट करके अपने पैसों को इन्फ्लेशन के कहर से बचा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, बॉन्ड्स। आप बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स होता क्या है? बॉन्ड्स है आपके और किसी कंपनी के बीच में एग्रीमेंट,
आप उसे पैसे दे रहे हैं कि वो अपना काम कर सके, उसके बदले वो आपको एक कागज दे रही है। आपको वो जो कागज है उसमें गारंटी है, एश्योरेंस है कि आपको वो पैसे कब, कितने और कितने इंटरेस्ट के संग वापस मिलेंगे। इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। अब आप अपने पैसों से गवर्नमेंट या पीएसयू बॉन्ड खरीदें, उस बॉन्ड से आपको 9 to 10% की इंटरेस्ट आराम से मिलेगी, जो कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करेगी। आपका इन्फ्लेशन 7% है और आपका बॉन्ड का रिटर्न रेट 9 to 10%। और आप पीएसयू बॉन्ड्स खरीदेंगे, आपका उसमें रिस्क रेट भी बहुत कम है। आप AAA+ सर्टिफाइड से बॉन्ड खरीदें और पीएसयू बॉन्ड खरीदें। पीएसयू बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जिसपे आपको 100% एश्योरिटी कि आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आपके सेविंग अकाउंट और बॉन्ड में एक डिफरेंस है। आप सेविंग अकाउंट से अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। आपका बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप एक बार ही पैसे डाल सकते हैं और एक लिमिटेड मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कैमरे वाला, जिसमें उन्होंने 2 साल के लिए डाले थे, वैसे एग्जांपल के लिए बॉन्ड एकदम सूटेबल है और आपके पैसों की वैल्यू डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगी। और हमारे आगे ऑल्टरनेटिव ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है। अब इन्वेस्टिंग और सेविंग की दुनिया में एक नियम होता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न। अगर आपके पास ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और कम रिस्क लेने की क्षमता है तो कम रिटर्न मिलेगा। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालेंगे तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका 14% है, तो आपका इसमें रिटर्न और बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट आपको पता है बहुत ही रिस्की होता है। आप ऐसे ही और ऑल्टरनेटिव जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इन सब में इन्वेस्ट करने से आप अपने पैसे की वैल्यू को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, इन्फ्लेशन की मार से बचा सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।